नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार जैन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री यानी क्या और ये कैसे बनती है, क्यों बनाई जाती है? तो ओपनिंग एंट्री मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वर्ष के स्टार्टिंग में हम लास्ट ईयर के बैलेंस को आगे लाने के लिए जो एंट्री बनाते हैं उसी को बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। यानी कि पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस को इस साल आगे लाने के लिए, उसको ब्रॉट डाउन करने के लिए जो एंट्री बनाई जाती है उसी को बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। अब ये एंट्री कैसे बनाते हैं? तो हमारे पास जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी होते हैं उन्हीं के बैलेंस होते हैं। ओपनिंग बैलेंस उन्हीं चीजों के होंगे जो एसेट्स है, लायबिलिटी से। एसेट्स में चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग हो, चाहे मोटर व्हीकल हो, मशीन हो, फर्नीचर हो, स्टॉक हो, डेटर्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये जितनी भी एसेट्स है। और लायबिलिटी चाहे क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, या हमको और कोई भी किसी से लेना है, तो ये सब लायबिलिटी जो होती है। तो एसेट्स एंड लायबिलिटी इन दोनों का ओपनिंग बैलेंस होता है। और इसके अलावा कैपिटल का। तो इसकी ओपनिंग एंट्री कैसे करते हैं? तो जितनी भी एसेट्स हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, जो लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस थी, उन सभी एसेट्स को डेबिट और जितनी भी लायबिलिटी होती है उसको क्रेडिट, और कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट। एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस। तो ओपनिंग एंट्री देखिए कैसे बनती है इसकी। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। सन्ड्री एसेट्स यानी कि जितने भी एसेट्स हैं सबको बारी बारी से डेबिट किया जाता है। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जितने भी एसेट्स होगी सबको अलग अलग डेबिट करके लिखना होगा। तो सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट, टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट, जितनी भी लायबिलिटीज है सबको क्रेडिट। और टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, तो ये हमारी है ओपनिंग एंट्री। और इसका नरेशन होता है बीइंग ओपनिंग एंट्री पास। यदि आपने कोई नया बिजनेस इसी साल स्टार्ट किया है तो उसका कोई ओपनिंग एंट्री नहीं होगा। ओपनिंग एंट्री तभी होता है जब आपका लास्ट ईयर का बिजनेस क्लोज किया है और उसके जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको आगे लाने के लिए जो एंट्री की जाती है। इस साल कोई नया बिजनेस हमने ओपन किया है तो उसके लिए कोई ओपनिंग एंट्री इस साल नहीं होगी, वो फिर नेक्स्ट ईयर होगी उसके लिए। तो अब हम इसमें एक चीज और समझ सकते हैं कि कई बार क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटी दिया होता है, कैपिटल नहीं दिया होता है, तो कैपिटल को हम लोग फाइंड कर सकते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जितना भी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस है और जितना भी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। यदि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारी कितनी कैपिटल है, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दीजिए, कैपिटल फाइंड होगा। अब हम इसी को एक छोटे से एग्जांपल द्वारा समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओपनिंग एंट्री का एक छोटा सा एग्जांपल। और ओपनिंग एंट्री को लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं उसको भी हम लोग इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए हमारे एसेट्स है 1 अप्रैल 2016 को। हमारा बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो होता है वो होता है 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल 2016 को हमारे पास एसेट्स में हमारे पास है फर्नीचर,
₹10,000, 10,000 रुपीज का फर्नीचर है। स्टॉक, जो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो स्टॉक होता है जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो स्टॉक हमारा है, मान लीजिए 12,000 का स्टॉक है। मशीनरी ₹8,000, ये सब अभी हम एसेट्स में लिख रहे हैं। डेटर्स, डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमको पैसा लेना है, जिसको हमने गुड्स पहले कभी क्रेडिट में, उधार में बेचा था। ये सब हम पहले टर्मिनोलॉजी में पढ़ चुके हैं। तो डेटर्स के नाम हमको दिए हुए हैं कि कौन कौन पर्सन हमारे डेटर्स है। मयंक, मयंक हमारा डेटर्स है ₹5,000। हर्ष, हर्ष हमारा डेटर्स है ₹15,000। तो ये हमको दो डेटर्स दिए हुए। अब इसके बाद कैश बैलेंस भी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओपनिंग कैश बैलेंस, जिसको हम बोलते हैं कैश इन हैंड, इसको हम कैश इन हैंड भी बोल सकते हैं। ₹7,000 कैश बैलेंस। बैंक बैलेंस ₹3,000। ये सब हमारी एसेट्स है। और अब हमको लायबिलिटी दी हुई है, मान लीजिए लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में हमको सबसे पहले दिया है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हमने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया था, तो उनको अमाउंट पे करना पड़ता है, वो हमारी लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर्स में दिया हुआ है हमको रमेश ₹8,000, दीपक ₹2,000। और हमको कैपिटल नहीं दिया है, बस ये इतना ही हमको एसेट्स एंड लायबिलिटी दिया हुआ है। अब इसकी हम ओपनिंग एंट्री कैसे बनाएंगे? तो ओपनिंग जर्नल एंट्री बनाने का फॉर्मेट वही रहेगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ओपनिंग जर्नल एंट्री बना रहे हैं हम। इससे यहां पर जर्नल एंट्रीज ओपनिंग वर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहां पर डेट में ऑलरेडी हम लिखेंगे ओपनिंग डेट। बाकी सभी एंट्री उसके बाद की सीरियल वाइज बनाई जाती है। तो यहां पर हमने हेडिंग डाल दिया जर्नल एंट्रीज। 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को हम ओपनिंग एंट्री बना रहे हैं। तो जितनी भी एसेट्स हैं उन सबको डेबिट किया जाएगा। तो अब देखते हैं एसेट्स में क्या क्या है। फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000। स्टॉक, स्टॉक हमारा 12,000 का, यानी ये सब ओपनिंग स्टॉक है। मशीन, मशीन अकाउंट डेबिट 8,000। जितनी भी एसेट्स है सबको डेबिट कर रहे हैं। मशीन अकाउंट डेबिट 8,000। डेटर्स, अब डेटर्स में भी अलग अलग है, उनके नाम दिए हुए, तो यहां पर हम उनके नाम से डेबिट करेंगे। मयंक डेबिट 5,000, हर्ष डेबिट 15,000, कैश बैलेंस यानी कैश इन हैंड
कैश अकाउंट डेबिट 7,000, बैंक बैलेंस यानी बैंक अकाउंट डेबिट जिसको हम बोलते हैं कैश एट बैंक 3,000, टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के नाम अलग अलग दिए हैं, टू रमेश 8,000। अब ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटी को हमें क्रेडिट करना है, तो टू रमेश, टू दीपक, नाम के आगे अकाउंट वर्ड यूज करना कंपल्सरी नहीं होता है, दीपक ₹2,000। अब डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में हमको कैपिटल नहीं दिया है, तो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी कीजिए तो कैपिटल हमारा कैलकुलेट हो जाता है। तो टू कैपिटल अकाउंट, तो अब हम डेबिट एंड क्रेडिट का जो डिफरेंस है, हमारा डेबिट में 10,000, 12,000, 22 और 8 30, 35 और 15, 50,000, 57 एंड 360, ये पूरा टोटल हो रहा है हमारा 60,000 जो है डेबिट का टोटल हो रहा है, और क्रेडिट का टोटल 8 और 2 10,000। डेबिट की जो अमाउंट है उसकी टोटल है 60,000 और क्रेडिट की अमाउंट है 10,000। जो डिफरेंस है वही डिफरेंस हमारा होगा कैपिटल यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटी। 50,000, तो हमने कैपिटल नहीं दिया था तो उसको कैलकुलेट कर लिया एसेट्स माइनस लायबिलिटी डिफरेंस करके। कभी भी ओपनिंग एंट्री में यदि हमको ओपनिंग बैलेंस में कैपिटल नहीं दिया हो तो इसको ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। आप अपने बिजनेस में भी कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटी का डिफरेंस करके। कैपिटल अमाउंट 50,000। अब इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट, तो ये हो गया हमारा ओपनिंग जर्नल एंट्री। लेकिन इस ओपनिंग एंट्री को हम लेजर में कैसे पोस्टिंग करेंगे, क्योंकि बाकी का तो आपने पोस्टिंग करना समझ लिया है कि कोई अकाउंट डेबिट है तो उसके डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, और कोई क्रेडिट है तो उसके क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम लिखते हैं। लेकिन ओपनिंग एंट्री में पोस्टिंग कैसे की जाती है वो हम आपको अभी बताते हैं कि ओपनिंग एंट्री का पोस्टिंग कैसे होगा। तो ओपनिंग एंट्री मतलब हमारे ओपनिंग बैलेंस। कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि ओपनिंग एंट्री का पोस्टिंग कैसे होता है। तो ओपनिंग एंट्री का उसके लिए लाइन से सबसे पहले देखिए फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट लेजर का फॉर्मेट हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं फॉर्मेट सब लेजर कैसे बनता है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंस। ये सब हमारे ओपनिंग बैलेंस है, उसकी पोस्टिंग कैसे होती है। ये हमारा डेबिट साइड और ये हमारा क्रेडिट साइड। डेबिट रिकॉर्ड, क्रेडिट रिकॉर्ड, इसके कॉलम भी हम पहले पढ़ चुके हैं, दोनों तरफ 4-4 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। अब यहां पर देखिए 1 अप्रैल 2016 को फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 10,000। तो हम अभी फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं और फर्नीचर अकाउंट यहां पर डेबिट है। तो जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं तब क्या लिखते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन। अब उस बैलेंस को
लास्ट ईयर के बैलेंस को आगे ला रहे हैं तो उसको बोलते हैं ब्रॉट डाउन। और यहां पर फर्नीचर ये डेबिट है, तो यहां पर सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में 2016 अप्रैल 1 फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड। अब क्या लिखें, तो ये हमारा बैलेंस है। यहां पर इसके डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम नहीं लिखना है क्योंकि ये ओपनिंग एंट्री है, और ओपनिंग एंट्री में सीधा सीधा हमको लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट में क्यों, क्योंकि ये देखिए फर्नीचर एसेट्स और डेबिट बैलेंस है, तो ये जितने भी डेबिट बैलेंस है इन सबका जब हम लेजर में अकाउंट बनाएंगे तो इन सबके डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्नीचर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, और ये इसका ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया हमने। ये ओपनिंग एंट्री का पोस्टिंग है और ये फर्नीचर अकाउंट है। इसके बाद यदि फर्नीचर के इस साल और जो भी ट्रांजैक्शन होंगे तो फर्नीचर के अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे, ये हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसको साल में वैसे रिकॉर्ड करते जाएंगे जैसे हम पहले पोस्टिंग करते थे। वैसे ही अब स्टॉक अकाउंट, अब इसको अभी क्लोज नहीं करना है क्योंकि ये तो हमारी ओपनिंग एंट्री लिखे। अब साल भर जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको भी तो इसमें रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद फिर एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोज करेंगे। तो अभी तो हमने ओपन किया है और ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया है, यानी कि पिछले साल के बैलेंस को हम आगे लाए हैं। जो जो बैलेंस बचे हुए थे, किससे कुछ लेना है, देना है, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटी है, ये सब बैलेंस आगे लाने होते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर इन सब के बैलेंस आगे कभी भी ब्रॉट डाउन नहीं होते क्योंकि वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब स्टॉक अकाउंट, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है। अब यहां स्टॉक अकाउंट में ये देखिए 2016 अप्रैल 1 ये सब ओपनिंग बैलेंस है, तो यहां लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस पीडी ब्रॉट डाउन 12,000। बस इसी टाइप से ये ओपनिंग बैलेंस को पोस्टिंग करते हैं। तो कोई भी लेजर हम वर्ष के शुरू में जब बनाते हैं तो सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है। उसके बाद फिर इस करेंट ईयर में जो भी उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे उसको फिर उसमें रिकॉर्ड करते जाएंगे, पोस्टिंग करते जाएंगे, उसी रूल से जो रूल हम पहले पढ़ चुके अपने पिछले वीडियोस में। सेम ऐसे अब हमको मशीन अकाउंट बनाना है तो मशीन अकाउंट बनाएंगे और उसमें भी आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीन अकाउंट भी हम बनाएंगे तो उसमें भी सेम ऐसे ही आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे ये मशीन अकाउंट है, इसको मैं रफली लिख रहा हूं अभी। मशीन अकाउंट डेबिट तो उसके डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2016 अप्रैल 1 8,000। ऐसे सेम टू सेम हम इसका भी अकाउंट बनाएंगे मयंक का। तो मयंक के अकाउंट में भी डेबिट बैलेंस है, तो मयंक के अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 2016 अप्रैल 1। सेम टू सेम हर
अकाउंट भी होगा, सेम टू सेम कैश अकाउंट भी होगा और सेम टू सेम वैसे ही बैंक अकाउंट होगा। सब में डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कोई भी हम अकाउंट जब नया ईयर्स मतलब न्यू ईयर्स में वापस ओपन करते हैं तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस और उनको डेबिट बैलेंस को डेबिट में ब्रॉट डाउन, वैसे ही बाकी अकाउंट का भी होगा। अब क्रेडिट का भी हम एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्रेडिट में हमारा रमेश और उसके बाद है दीपक और तीसरा कैपिटल। रमेश हमारा क्रेडिटर्स है, हर क्रेडिटर्स का अलग अलग अकाउंट ओपन होता है। रमेश क्रेडिट है तो उसके क्रेडिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। डेबिट वाले का हमने डेबिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन किया था, वैसे क्रेडिट वाले का क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। 2016 अप्रैल 1 रमेश अकाउंट क्रेडिट, और क्रेडिट में सबसे पहले हम बाई वर्ड यूज करते हैं, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000। तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए इसको क्रेडिट में ब्रॉट डाउन करना है, और डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट में ब्रॉट डाउन लिखते हैं। अब यहां पर दीपक, उसका भी सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। दीपक के अकाउंट का भी जितने भी क्रेडिटर्स होंगे तो सेम टू सेम वैसे ही हम उनका बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। 2000 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 1 अप्रैल 2016, यानी कि दीपक को एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इतना रुपए हमको पे करना है, वो हमारा क्रेडिटर्स है। रमेश को 8000 पे करना है। यदि हम ये बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि पिछला कितना रुपए इन लोगों को देना है या किससे हमको कितना रुपए लेना है या हमारे पास कितना ओपनिंग कैश है। तो ये सबसे पहले लेजर में हमको ब्रॉट डाउन करना पड़ता है, उसके बाद ही आगे के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। सेम टू सेम वैसे ही कैपिटल अकाउंट है तो उसका भी हो जाएगा, तो उसको भी हम बता देते हैं। कैपिटल अकाउंट बिजनेस का सबसे मेन चीज होता है कैपिटल, बिना कैपिटल के बिजनेस नहीं चलता है। तो कैपिटल का बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 50,000 रुपए, और डेट इसका है 2016 अप्रैल 1। तो जितने भी ओपनिंग बैलेंस है सबका जो ओपनिंग डेट रहेगा वो 1 अप्रैल, जो भी हमारा बिगनिंग ऑफ द ईयर का होता है वही डेट को लिखते हैं। तो जनरली हमारे अकाउंट जो स्टार्ट होते हैं 1 अप्रैल को और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को क्लोज होते हैं। तो दोस्तों आज हमने ये पढ़ा कि ओपनिंग एंट्री क्या होता है, उसको कैसे बनाते हैं, किसको डेबिट या क्रेडिट करना है और उसको लेजर में कैसे पोस्टिंग करना है, और उसके बाद आगे के ट्रांजैक्शन को वैसे ही रिकॉर्ड करना है जैसे हम हमेशा करते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये हमारा जो ओपनिंग एंट्री है समझ में आया होगा। और अब हम अपने अगले वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ट्रायल बैलेंस, बिजनेसमैन वर्ष के एंड में एट द एंड ऑफ द ईयर ये जानने के लिए कि हमारे अकाउंट सही है कि गलत है, उसके लिए ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट तैयार करता है। वो ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है ये हम अगले वीडियो में बनाएंगे, और उसी ट्रायल बैलेंस के बेस पे हमारे फाइनल अकाउंट बनते हैं। फाइनल अकाउंट यानी कि आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब फाइनल अकाउंट से पता चलती है जो ट्रायल
बैलेंस के बेस पे प्रिपेयर होता है। तो दोस्तों हम अगले अपने वीडियो में आपको बताएंगे ट्रायल बैलेंस, और इस नॉलेज को, इस ज्ञान को आप आगे भेजते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। नमस्कार, थैंक यू, जय जिनेंद्र।